दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बार मैं सबके सामने एक स्टोरी पेश करने जा रहा हूँ। एक गांव का लड़का था, बहुत ही होनहार था। कुछ पढ़ाई करने के बाद उसने एक सपना देखा कि सपने में उसका सपना था कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। और बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के बाद, बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद कहीं जाके 10-12 साल बाद उसने एक खुद की फैक्ट्री बना ली। फैक्ट्री बनाने के बाद उसने वो फैक्ट्री की डील कुछ परदेशी कंपनियों के साथ करना चाहिए, और इसलिए उसने उसका एक प्रपोजल बना के बहुत सारी कंपनियों को मेल कर दिया। एक दिन वो अपने गांव में था कुछ काम की वजह से, तभी शाम को अचानक उसका लैपटॉप में मेल आया और उस मेल में लिखा था एक अमेरिकन कंपनी ने उसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया था। और वो प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद उसे बोला गया था कि कल पुणे में एक बड़े से होटल में एक हमारा वो जो परदेशी कंपनी वाली अमेरिकन कंपनी, उसका एक डेलीगेशन आने वाला था और उसको बोला गया था कि उसका जो कुछ प्रेजेंटेशन है वो वहाँ पे आके दे दे, डिलीवर कर दे, और यदि उनको पसंद आएगा तो वहीं पे वो डील साइन हो जाएगी। लगभग डील साइन होना, क्योंकि जो अमेरिकन कंपनी के जो कुछ मांगे थी, शर्तें थे, ये इसकी कंपनी पूरा कर सकती थी, और इसलिए ये बहुत खुश था। रात भर अच्छे से सोया भी नहीं। सुबह जल्दी उठा। उठने के बाद उसने देखा कि रात में बारिश गिर के गई थी। बारिश का मौसम था और सब तरफ हरियाली हरियाली थी। जब वो उठा, सूरज उगा था। सूरज की किरणें वो हरियाली पे गिरी थी, और जैसे ही वो बारिश की बूंदों पे गिरी, जो कि वो झाड़ों के पत्तों पे थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कि चमक रही है, मोती जैसी चमक रही है। बहुत सारा मौसम, सुहाना मौसम था। उस सुहाने मौसम में वो घर से पुणे के लिए निकला। घर से पुणे का रास्ता लगभग 3 घंटे का था। उसको 11 बजे तक पहुंचना था। ये 6, साढ़े 6 बजे ही निकल गया। जैसा ही कुछ आगे निकला तो उसके गांव से होते होते जब वो पुणे हाईवे से निकल रहा था, तभी हाईवे पे एक छोटा सा जंगल आया। एक छोटा सा घाट था। वो घाट चढ़ रहा था स्लोली। तभी उस जंगल में से एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ उसके कार के आगे से एक खरगोश निकल के चला गया। खरगोश बहुत ही सुंदर था, बहुत ही देखना था, और वो खरगोश का देखने के बाद वो उस खरगोश को देखता ही रह गया। लेकिन वो खरगोश भाग के नहीं गया। वो सड़क के दूसरे किनारे थोड़ा सा जंगल में अंदर गया और वहाँ पर बैठ के पीछे मुड़ के देखने लगा। इसके मन में ख्याल आया कि अरे, यदि ये आज डील हो जाएगी तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास भी बहुत सारी संपत्ति होगी, मेरा भी बंगला होगा, और जब मेरा ये बंगला होगा, मेरी संपत्ति होगी, तब उस बंगले में इस खरगोश को मैं रखूंगा तो आने जाने वाले के लोगों को पे बहुत अच्छी सी छाप गिरेगी। एक अच्छा सा तोहफा होगा उनके लिए। और इसलिए उसने सोचा कि चलो, जब उसने घड़ी देखी तो घड़ी में उस टाइम पे 7:30 बज रहे थे। तो उसने देखा 11 बजने में तो बहुत टाइम है, हम आराम से पहुंच सकते हैं। 2 घंटे का तो रास्ता बाकी है, तो 2 घंटे में मैं आराम से पहुंच सकता हूँ। 7:30, 8, वो अभी 15 मिनट में खरगोश को पकड़ के लाऊंगा, फिर लेके जाऊंगा। ऐसा सोच के वो खरगोश के पीछे भागा। अब जंगल में वो खरगोश था। जंगल में जैसा ये 2 कदम आगे बढ़ता, खरगोश 2 कदम आगे बढ़ता, फिर रुक जाता। जैसे ये 2 कदम आगे बढ़ता, खरगोश आगे बढ़ता, रुक जाता, उसको देखता। ऐसा करते 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 ये खरगोश के पीछे इतना दूर निकल गया कि उसका टाइम को पता ही नहीं चला। और जब सूरज माथे पे आया, इसको प्यास लगी भागते भागते। तो प्यास लगने के बाद उसको फिर ध्यान आया कि अरे मैं कहाँ पे हूँ। फिर ये होश में आया और घड़ी देखने लगा। तो घड़ी में तब तक 9:30, 10 बज चुके थे। 9:30, पौने 10 का टाइम हो रहा था, और ये ध्यान में आया। फिर उसने खुद की तरफ देखा तो बारिश के कारण वो जंगल में सब कीचड़ था, और ये वो खरगोश के पीछे भाग रहा था। तो टहलियों को लग के इसका शर्ट फटा वाला था, उसके माथे पे कीचड़ उड़ा था, पूरे अंग पूरा उसका शरीर जो है वो कीचड़ से भर गया था। और इसी हालत में उसने देखा कि अरे मुझे जाना है, वो इम्पोर्टेंट डील है। फिर उसको होश में आया और फिर जोर से भागने लगा। भागते भागते गाड़ी तक आ गया, लेकिन वो जंगल में इतना अंदर चला गया था कि उसको गाड़ी तक पहुंचने में ही 10:30 बज गए। 11 बजे की डील थी, 2 घंटे का पुणे का रास्ता था। तो कोशिश करने के बावजूद भी वो टाइम पे नहीं पहुंचा।
और टाइम पे न पहुंचने के कारण उसकी डील कैंसिल हो गई और उसका जो इतने दिन सारा पुराना सपना था, वो जो पूरा होने वाला था, उसकी कगार पे था, वो उसके हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये स्टोरी से हम क्या सीख लेते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम भी कुछ ऐसे सपने देखते हैं, वो सपने के पीछे हम निकलते हैं, लेकिन ऐसे कुछ खरगोश हमारे बीच में आ जाते हैं और हम वो सपना छोड़ के, वो हमारी डील छोड़ के वो खरगोश के पीछे जाते हैं। सोचने वाली बात तो यह है दोस्तों कि यदि ये डील हो जाती तो उसको करोड़ों रुपए मिल जाते, और ऐसे किस करोड़ों रुपए में ऐसे कितने सारे खरगोश वो खुद खरीद के वो अपने बंगले में रख सकता था, अपने घर में रख सकता था। लेकिन लालच बुरी वाला है, ऐसा बोलते हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें बोल के गए हैं, और यही लालच हमें उसने उसका सपना पूरा करने नहीं दिया और वो डील हाथ से निकल गई। हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं तब ऐसे कुछ खरगोश आते हैं, हम जब नौकरी को जाते हैं तब ऐसे कुछ खरगोश आते हैं। तो याद करो दोस्तों, कॉलेज का वो पहला दिन, वो स्कूल का वो पहला दिन, हम जो कुछ सपने लेके हमारे स्कूल कॉलेज में जाते हैं कि क्या सोचते हैं, और आज हम क्या कर रहे हैं। याद करो दोस्तों, नौकरी को लगने के बाद का पहला दिन हमने क्या सोचा था और आज हम क्या कर रहे हैं, और इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह ये कुछ खरगोश है जो हमारे जो डील है वो डील तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे खरगोश से बच के रहिएगा और अपने डील पे फोकस करके अपनी डील करिएगा। अच्छी लगी स्टोरी तो मेरे ये यूट्यूब चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।